friends, this is Ravindra Shinde from Ramji Gaikwad Patil College of Engineering and Technology, Nagpur, and today I am going to discuss about the important topic of the steam power plant. Right? The steam power plant is nothing but it is a thermal power plant because we are use the steam to run the turbine. Right? In the case of the steam power plant, we have boiler. Right? हम बॉयलर का यूज करके यहाँ पे हमारा होता है वाटर को हम बॉयलर के अंदर लेके जाते हैं। बॉयलर क्या करता है, इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है। बॉयलर क्या करता है, इस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है एंड दिस स्टीम इज टू रन दी टरबाइन। और टरबाइन से हमारा कनेक्टर होता है जनरेटर और अल्टरनेटर। राइट? दी various components of the thermal power plant. I first discuss the components of the thermal power plant. Right? This one is a boiler. This one is a superheater. This is a turbine. This is a coupling. And this one is an alternator. This one is a alternator. Right? Now here is a air preheater. This one is a economizer. Here pump. This is a reservoir. Some amount of the liquid will be required. And this one is a condenser. Cooling tower. The various components of the use in the thermal power plant. This one is called the hopper. Hopper is like the atta chakki. Okay. This is a polarizer. This one is a precipitator. This is a polarizer. This one is a polarizer. And this is an important part of the thermal power plant is the chimney. What will be the working of the thermal power plant? अगर आपको थर्मल पावर प्लांट की वर्किंग समझना चाहिए तो ये कंपोनेंट्स होते हैं आपके थर्मल पावर प्लांट के. दिस वन इज अ बिग बॉयलर. बॉयलर इज द हार्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट बिकॉज सबसे पहले अगर वाटर किसी यहाँ से आया हुआ है, वाटर आया है, this is a water tube boiler because here the water is flowing inside the tube and external to the pipe is the heating like this. यहाँ पे कोई कोल होगा. सबसे पहले प्रोसीजर को समझिएगा. The working of the thermal power plant. What is the working of the thermal power plant? Here the coal is inside in the hopper. जब आपने कोल को इस हॉपर के अंदर डाला, इसमें जो बड़े बड़े टुकड़े हो गए किसी कोल के, इसमें आ जाएंगे ड्यू टू दी वाइब्रेशंस के कारण. वाइब्रेशंस के कारण यहाँ पे पोलराइजर मतलब ये अगर बड़े बड़े फॉर्म में आपके कोल्स के पार्टिकल्स हैं तो इसको हम पाउडराइज फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे. जैसे ये पाउडराइज फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगी तो इसका मैग्नेटिक सेपरेशंस कर लेंगे. मैग्नेटिक सेपरेशंस के बाद इसके जो आयरन के पार्टिकल्स है किसी कोल में से उसको सेपरेट कर लेंगे. जो फ्रेश कोल होगा पाउडराइज फॉर्म में इस फर्नेस के अंदर लेके आ जाएंगे. राइट? ना यहाँ पे होती है आपकी फ्लेम. फ्लेम का काम क्या होता है, इस कोल को प्रॉपराइज बर्न करना. जैसे कोल बर्न हो जाएगा, कोल यहाँ पे बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा तो यहाँ से जो इनसाइड से वाटर जा रहा है, किसी ट्यूब में से अगर वाटर जा रहा है, बिकॉज दिस इज अ वाटर ट्यूब बॉयलर. अगर ये वाटर कोल्ड वाटर है, इस ट्यूब के कांटेक्ट में आएगी, ट्यूब जो है वो हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू दी बर्निंग ऑफ दी कोल, द कंबशन ऑफ दी कोल. राइट? इनसाइड दी बॉयलर के अंदर कंबशन हो रहा है. यहाँ से ट्यूब से वाटर जो जा रहा है वो हीट अप हो रहा है और वाटर धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा. यहाँ पे आपका सेचुरेशन स्टीम बन जाएगा, सेचुरेटेड स्टीम बन जाएगा. इस केस में सेचुरेटेड स्टीम बन जाएगा. जैसे इसकी स्टीम की एफिशिएंसी को अगर आपको बढ़ाना है, प्लांट की एफिशिएंसी को अगर आपको बढ़ाना है
तो आप यूज करोगे सुपर हीटर। जैसे सुपर हीटर का यूज करोगे तो स्टीम की क्वालिटी को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा स्टीम की क्वालिटी को। जैसे स्टीम की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, ये टरबाइन की ब्लेड को रोटेट कर जाएगा। अब ये टरबाइन रोटेट करेगा, जैसे ही टरबाइन रोटेट करेगा, शाफ्ट रोटेट करेगी। शाफ्ट जो रहती है ये कपलिंग के थ्रू एक अल्टरनेटर अरेंजमेंट होता है जिसको हम अल्टरनेट बोलते हैं, अल्टरनेट और जनरेटर, राइट। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। नाउ अगर आपने स्टीम को यहाँ पे यूज कर लिया, सम अमाउंट ऑफ द स्टीम विल बी यूज इन द कंडेंसर। कंडेंसर का काम ये है यहाँ पे कि जैसे फेस चेंज करना, जैसे यहाँ पे फेस चेंज होगा, जैसे कि ये लिक्विड, जैसे कि आपका स्टीम फॉर्म में होगा, स्टीम को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, वाटर फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे इसको स्टीम। ये ऑटोमेटिकली वाटर फॉर्म में कैसे क्या कन्वर्ट होगा, यहाँ पे लगा रहता है आपका कूलिंग टावर, ये होता है आपका कूलिंग टावर। कूलिंग टावर का काम क्या होता है, यहाँ से कोल्ड एयर जाएगी, कोल्ड एयर इस पंप के थ्रू जाएगी, राइट, कोल्ड वाटर जाएगा, सॉरी कोल्ड वाटर जाएगा यहाँ से, और यहाँ पे लगी रहती है नोजल। यहाँ पे जो फ्रेश एयर है वो कांटेक्ट में आती है, यहाँ पे फ्रेश एयर है कांटेक्ट में आती है, तो इस जो हॉट वार्म वाटर जो है, वार्म वाटर को कोल्ड वाटर में वो कन्वर्ट करते जाता है ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक एयर। तो ये कूलिंग टावर का काम होता है, उसको कोल्ड करना। जैसे स्टीम आएगी हाई टेम्परेचर के साथ, इसको ये कूलिंग कराएगा एक ट्यूब, और वो जो स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। फिर से हम पंप के थ्रू उसको इकोनोमाइजर में लेके जाएंगे। इकोनोमाइजर का काम क्या होता है, इसको प्रीहीट करना। जैसे ये प्रीहीट कर देगा, इसको इस वाटर को प्रीहीट कर देगा पहले। क्यों हम प्रीहीट करते हैं, बिकॉज अगर हमें पहले ही वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो हमें यहाँ पे कोल कम बर्न करना पड़ेगा, कंबशन कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से ही वाटर को हीटअप कर चुके हैं। ये काम होता है इकोनोमाइजर का। दिस इज अ प्रीहीटर। दिस वन इज एयर प्रीहीटर। एयर प्रीहीटर का काम क्या होता है इन थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे हम एटमॉस्फेरिक एयर लेके आते हैं और यहाँ से इस कोल को, जो कोल के मॉइस्चर कंटेंट्स होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, ये एयर प्रीहीटर क्या करता है, उस मॉइस्चर कंटेंट्स को रोक लेता है। मतलब पहले से इस कोल को क्या कर लेता है, वो हीटअप कर देता है, ताकि आपका कंबशन बॉयलर के अंदर प्रॉपर्ली हो जाए, राइट। अब सब प्रोसेस होने के बाद ये साइकिल कंटिन्यूस चलती ही रहेगी। उसके बाद जो हॉट लूप गैसेस है, वो हॉट लूप गैसेस इस पाइप के थ्रू जाएगा, किसमें जाएगा, प्रेसिपिटेटर में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द प्रेसिपिटेटर? प्रेसिपिटेटर इज नथिंग बट इट इज कलेक्ट द डस्ट पार्टिकल ओनली। ये क्या करता है, डस्ट पार्टिकल को कलेक्ट कर लेता है, और जो फ्रेश एयर है यहाँ से हो जाती है, और फ्रेश एयर जो है वो एटमॉस्फेयर में चिमनी के थ्रू हम उसको छोड़ देते हैं। दिस इज अ होल डायग्राम और होल वर्किंग ऑफ द थर्मल पावर, राइट। द मेन कंपोनेंट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट इज अ बॉयलर, टरबाइन, alternator, cooling tower, condenser, air preheater, economizer, right? This one is a precipitator and chimney. जब हमें किसी पावर प्लांट में वाटर की कमी हो जाएगी, तो हम इस रिजर्वायर से हम वाटर को यहाँ से ले लेते हैं, और पंप क्या करता है, इस इकोनोमाइजर में इस वाटर को फ्लो करता है, और ये साइकिल इसी के तरीके से चलती है। दिस इज अ steam power plant. The steam power plant is sometimes is known as a thermal power, right?